नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के गोरखनाथ एरिया के मौलाना आज़ाद गर्ल्स इंटर कॉलेज के अंदर। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो कक्ष है जिसके अंदर न्यू सिग्मा वेलफेयर सोसाइटी है, वो एक प्रतियोगिता करा रही है। लगातार पिछले कई दिनों से वो प्रतियोगिता चल रही है। उसी क्रम में आज यहाँ पर प्रतियोगिता कराया जा रहा है, जिसमें सामान्य ज्ञान और चित्रकला का प्रतियोगिता हो रहा है। ये 2 वर्गों में हो रहा है, एक कनिष्ठ, एक वरिष्ठ। कनिष्ठ में जूनियर हाई स्कूल तक यानी कक्षा 8 तक के बच्चे भाग ले रहे हैं, और वरिष्ठ वर्ग जो है वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे उसके अंदर भाग ले रहे हैं। यहाँ पर आज के जो प्रतियोगिता है उसमें तकरीबन 55 बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अंदाजन ये वो बच्चे होंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये पीछे वो लोग जो है अपना एग्जाम दे रहे हैं। और हमने यहाँ पर जो आयोजक हैं उनसे हमने बात किया। आगे विजुअल्स में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से परीक्षाएं यहाँ पे हो रही हैं। ये लगातार सिग्मा वेलफेयर सोसाइटी का ये कोशिश रही है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास करने के लिए इस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज गोरखपुर शहर के अलग अलग विद्यालयों में किया जाए, जिससे उनकी जो प्रतिभा वो निखर करके सामने आए। उसी क्रम में आज ये प्रतियोगिता हो रही है। एक मौका उन्होंने चुना है 12 जनवरी का, जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन का जन्म दिवस होता है। उस दिन इसका समापन होगा और इसका पुरस्कार वितरण किया जाएगा। वो अभी वेन्यू डिसाइड नहीं है कि कहाँ पर होना है। आइए आयोजक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ इसमें आप करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें? अभी आपने बताया कि 4-5 जगह हो चुका है, अभी कितने और स्क्रीनिंग करने हैं? अभी कई विद्यालयों में मिली है, लेकिन अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ। वहाँ पे एग्जाम चल रहा है। जैसे पीपीगंज में भी कराने के जीवन ज्योति इंटर कॉलेज और एक दीपशिखा इंटर कॉलेज है। बात किए हैं, अभी चल रहा है कि लोग बताएं कि एग्जाम हो जाने के बाद कराएंगे उसको। ये लगातार हम आपको पता चला कि नवंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट है और दिसंबर के लास्ट वीक तक चलेगा। और उसके बाद इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है प्राइज और कंसोलेशन प्राइज दिया जाएगा। हर शोबे में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको तो प्राइज मिलना ही है। साथ में इन्होंने ऐसा किया है कि 5 कंसोलेशन प्राइज भी रखा हुआ है, जिसको इन्होंने घोषित किया है कि उस दिन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर वो यहाँ पर बच्चों को दिया जाएगा। जिस भी महाविद्यालय के बच्चे होंगे या विद्यालय के बच्चे होंगे उनको बुला कर करके वहां पर पुरस्कृत किया जाएगा। ये किस तरह से आप लोग करा रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है इसका? इसका क्राइटेरिया जैसे कि आजकल प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, ज्यादातर वो मार्क पे आ रही हैं क्वेश्चन भरने के लिए। तो कम से अधिक बच्चे इसको जाने की कैसे रोल नंबर भरा जाता है, उनका एक रोल नंबर अलॉट होती है, पेपर सेट आता है कैसे वो देते हैं लोग, उसके बारे में जानते हैं। और साथ साथ स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पे कराया जा रहा है, इसलिए कि उनके बारे में अधिक से अधिक लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। तो हमारे देश की जो भारत अखंडता की बात है, उस पर जैसे एक निबंध हमारा स्वामी जी भारत स्वामी विवेकानंद भारत का गौरव और उनकी संस्कृति के बारे में है निबंध प्रतियोगिता। उसके बारे में बच्चे पढ़ेंगे, जानेंगे, तो इससे ये होगा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। और साथ साथ एक दूसरे के बारे में जानकारी जो बच्चे देंगे, और सामूहिक रूप से कई विद्यालय के बच्चे इकट्ठा जब पुरस्कृत होंगे तो उनमें एक हर्षोल्लास रहेगा और आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण इन्होंने पॉइंट उठाया है कि आने वाले दिन में जो अब जो ट्रेडिशन चल रहा है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का चलता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का चलता है। और वो जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है वो ओएमआर के थ्रू होती है। तो अभी अगर जूनियर हाई स्कूल लेवल और हाई स्कूल लेवल और इंटरमीडिएट लेवल पर अगर उसकी इस तरह के आयोजन किया जाए जिसमें ओएमआर का इस्तेमाल किया जाए, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा। आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में उनको ये पैटर्न मालूम होगा कि ओएमआर शीट को किस तरह से भरा जाता है, कहाँ पर रोल नंबर होता है, कहाँ पर आंसर देना है, आंसर को फिलअप कैसे करना है, पेन यूज करना है, पेंसिल यूज करना है, एक उसकी भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये बड़ा सराहनीय कदम है। आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि और ये कहाँ कहाँ पर एग्जाम ने ये इस तरह का प्रतियोगिता कराते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल जो 12 जनवरी को प्रोग्राम होगा उसकी विस्तृत कवरेज आपको दिखाने की कोशिश करेगा। आज जो यहाँ पे प्रतियोगिता हो रही है, किस तरह की प्रतियोगिता है, कौन करा रहा है इसको? जी जी, सबसे पहले तो यहाँ पे पत्रकार बंधु को नमस्कार, और यहाँ पर प्रधानाचार्य मैम को नमस्कार, और मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। आज यहाँ पर हम लोग न्यू सिग्मा वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में
प्रतियोगिता करा रहे हैं, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर के अवसर पर ये किया जा रहा है। यह परीक्षा 2 वर्ग में विभाजित है। एक कनिष्ठ वर्ग है और एक वरिष्ठ वर्ग है। कनिष्ठ वर्ग में 6, 7, 8 और वरिष्ठ वर्ग में 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी चित्रकला, निबंध और जीके प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इससे बच्चों के बौद्धिक विकास का थोड़ा-सा मापन किया जाएगा और इनको नए आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके थ्रू उनको सहारा मिलेगा, जिससे वे आगे बढ़ें और आने वाले सभी इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। इसका पुरस्कार वितरण 12 जनवरी को किया जाएगा। वह आपको रिजल्ट निकलने के बाद बताया जाएगा। हर बच्चों को और हर स्कूल के माध्यम से उन बच्चों तक ये चीज़ें सूचित की जाएँगी कि कब उसका पुरस्कार वितरण होगा। 12 जनवरी फिक्स है, उस जगह आपको बताया जाएगा कहाँ पे किया जाएगा। हमारा नाम नवेंदु शुक्ला है। कौन सी प्रतियोगिता यहाँ पे करा रहे हैं आप? पहले तो आप सभी को धन्यवाद जो आए इस कार्यक्रम के लिए, सभी पत्रकार बंधुओं को। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर न्यू सिग्मा वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में श्री रामचंद्र शुक्ल अवार्ड के नाम से, जो इस संस्था के पुरोधा थे, उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष की परीक्षा 3 वर्गों में विभिन्न विद्यालयों में कराई जाती है। इसी क्रम में आज मौलाना गर्ल्स इंटर कॉलेज नक्कर मोड़ में आयोजित हुआ है, जिसके क्रम में 3 प्रतियोगिताएं, सामान्य ज्ञान, दूसरा चित्रकला प्रतियोगिता, तीसरा निबंध प्रतियोगिता है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, 6 से 8 तक और 9 से 12 तक के। और प्रत्येक विद्यालय में जो भाग लिए हैं बच्चे, उन प्रत्येक विद्यालयों में से जो जीके में पास आउट होंगे 1 से 3rd रैंक वाले बच्चों को एक मौखिक परीक्षा भी होगी इसकी। उसके बाद ही जो मौखिक बच्चे होंगे एक इकट्ठा होंगे कई विद्यालयों के साथ, उनकी सामूहिक मौखिक परीक्षा होगी। उसके बाद 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और मैं इस विद्यालय मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद देता हूं कि जो ये कार्यक्रम अच्छी तरीके से संचालित किए। इसमें हमारे एक कॉलेज के बड़े पुराने साथी रहे हैं भाई बड़े बाबू जी, यहाँ जो सारा काम हम देखते हैं, इनका भी सहयोग बहुत ज्यादा रहा है। इसी क्रम में हम ये बता दें कि ये विद्यालय में मतलब आज 5 विद्यालय की परीक्षाएं हो चुकी हैं। महानगर गर्ल्स इंटर कॉलेज, सनराइज, विश्व भारती, आज मौलाना आजाद में है, एक मैना देवी इंटर कॉलेज में होने वाली है, अभी उसकी सुनिश्चित है, और एक ऐसे ही सिग्मा न्यू कोचिंग सेंटर पे भी परीक्षा इसकी हो गई है। इसी क्रम में अभी आगे और विद्यालय में होगी, जब तक दिसंबर तक चल रहा है कि दिसंबर के लास्ट वीक में रिजल्ट इसका घोषणा हो जाएगा। और जनवरी में 12 जनवरी को अगर जैसा देखा जाएगा वैसे 12 जनवरी को निश्चित हुआ है कि उस दिन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा किसी एक जगह पे बुला करके सारी विद्यालय के बच्चों को। और कम से कम और कुछ नहीं, इसी क्रम में एक चीज और बताना है कि प्रत्येक विद्यालय पे जो प्रतिभागी बच्चे हैं उसमें से 3 बच्चों को चित्रकला और सामान्य ज्ञान में 3-3 बच्चों को और निबंध में 3-3 बच्चों को अलग से उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और उसके साथ साथ 5-5 बच्चे सांत्वना पुरस्कार भी पाएंगे हर मतलब प्रतियोगी में जितने में भाग लेंगे। इसी के मैं अजय कुमार वर्मा इस कार्यक्रम का आयोजक हूँ। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य। आइए हम उनसे जानते हैं क्या कुछ आज इनके विद्यालय में हो रहा है। ये जो प्रतियोगिता हो रही है, क्या यहाँ आपके यहाँ अक्सर होती रहती है? इसके पहले भी अभी हुआ था, महात्मा गांधी स्वाधीनता में महात्मा गांधी पर एक प्रतियोगिता हुई थी, ऐसे कंपटीशन, उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इस तरह का जो प्रतियोगिता होता है उससे बच्चों को क्या लाभ मिलता है? स्कूल का तो ठीक है, स्कूल का पार्टिसिपेशन हो गया, नाम हो गया, बच्चों का क्या विकास होता है? बच्चे इसके बारे में मतलब बहुत ज्यादा ही जो है मोटिवेट होते हैं, उनका बौद्धिक विकास होता है और आगे भी जो है कुछ और करने की उनके अंदर जो है चाहत होती है कि कुछ इस तरह का होता रहे। तो
ये तो बाहर के लोग करा रहे हैं, क्या इंटरनल भी इस तरह का कोई प्रोग्राम आप लोग क्या चलता है? कोई इस तरह का कंपटीशन इंटरनल चलता रहता है क्या? जी, होता रहता है, छोटे-मोटे कॉम्पिटिशन्स वगैरह। कभी ऐसे कॉम्पिटिशन हो गया, चित्रकला प्रतियोगिता हो गया और राइटिंग कॉम्पिटिशन वगैरह जो है, कराते रहते हैं। तो यहाँ पे प्रधानाचार्य का साफ कहना है कि इस तरह का करिकुलम एक्टिविटीज साल भर चलती रहती है, जब मौका होता है तो कराते रहते हैं। और बाहर के जो दूसरे एनजीओज हैं, वो लोग भी अगर संपर्क करते हैं और वो अप टू मार्क होते हैं, पहले उनसे विचार विमर्श के बाद अगर वो अप टू मार्क है और लगता है कि हाँ फ्रूटफुल होगा, तो उनको भी अलाउ किया जाता है। वो यहाँ पर आकर करके अपना 1 घंटे 2 घंटे का जो सेशन है उसको लेते हैं और यहाँ पर कंपटीशन कराते हैं। तो इस तरह से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे जो है और उनकी जो प्रतिभा है वो निखर करके सामने आती है। एक वो माहौल होता है, स्कूल और विद्यालय का एक अपना माहौल होता है, उससे अलग होकर करके एक बाहरी व्यक्तियों के साथ और बाहर के एनजीओ के साथ अगर उनको मौका मिलता है और उसके बाद अगर वो सम्मानित होते हैं, तो उनका उत्साह 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है और उनको एक मोटिवेशन मिलता है। इसी उम्मीद के साथ कि इस तरह के कार्यक्रम और भी होता रहेगा, इस तरह की प्रतियोगिता और भी महाविद्यालय में होती रहेंगी और विद्यालय में होते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, यन डेली के लिए।